नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज हूं 69,000 को लेकर बात करें दोस्तों बहुत सारे पॉइंटों को लेकर। किस पॉइंट की वजह से दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया से स्टे हट सकता है, डबल बेंच से काउंसलिंग भी शुरू हो सकती है, इस मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे। पहली सुनवाई जो होगी हाई कोर्ट की होगी या सुप्रीम कोर्ट की होगी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। 69,000 में कितनी सीटें जुड़ सकती हैं, 22,000 सीटों की क्या स्थिति है, सारे के सारे सवालों को लेकर दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप सभी यहाँ टेलीग्राम चैनल और साथ में हमारी वेबसाइट है विजिट कर सकते हैं, लिंक दोनों का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि सतीश चंद्र द्विवेदी सर के बारे में लगातार दोस्तों ट्वीट किए जा रहे थे, और ट्वीट होने का जो रीज़न है वो दोस्तों महत्वपूर्ण यही देखने के लिए मिल रहा था, जो कि था दोस्तों सीटों को जुड़वाना। ठीक है, अब ऐसे में लगातार अभ्यर्थी की चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी कि सीटें जुड़वाने की वजह से आगे क्यों ट्वीट किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि दोस्तों मैंने दोपहर को भी आप सभी को बताया था कि सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि 69,000 भर्ती को पूरा कर लिया जाए, और 69,000 पूरा करने के साथ साथ बाद में हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चलती रहेगी। अगर यूजीसी की तरफ से या कमेटी की तरफ से या हाईकोर्ट की तरफ से और भी लोग अगर बाद में पास हो जाते हैं और पास होने के बाद में उनको भी नौकरी दे दी जाएगी। उनका कहना था कि हमारे पास और भी बहुत सारे पद खाली हैं। अगर दोस्तों इस बयान को समझाए तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल रही हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बयान के अंदर अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है तो ये टर्म एंड कंडीशन में हमेशा से लगा करके चलता हूँ, और जो जानकारी निकलती है वो आप सभी तक प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही देखने को मिलेगा, डबल बेंच के अंदर सरकार की तरफ से अपील दायर की गई 3 याचिका हैं, और तीनों याचिकाओं पर सुनवाई देखने को मिलेगी 9 तारीख को, जिसकी कॉजिस्ट भी आ चुकी है। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा जब दोस्तों सुनवाई देखने के लिए मिलेगी अगर जज साहब के सामने ये चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसको पहले आप समझना पड़ेगा। सिंगल बेंच के अंदर जिस तरीके से दोस्तों याचियों की अधिवक्ताओं की तरफ से लगातार चीज़ें रखी जा रही थी, उनकी मांग थी कॉमन नंबर को लेकर और साथ में स्टे को लेकर। आखिर स्टे मांगा क्यों गया? क्योंकि उनके अधिवक्ताओं की तरफ से सारा कुछ दोस्तों डिटेल में समझा दिया गया था कि सरकार की जो है 6 तारीख को नियुक्ति पत्र देने वाली है। इस समय पर ये वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अगर डेट लंबी लगती है या फिर विशेषज्ञों की राय ली जाती है और उसके बाद में भर्ती पर स्टे नहीं दिया जाता है तो थोड़ी सी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं, और बाद में कहीं ना कहीं जो 69,000 पदों पर भर्ती हो जाएगी और आने वाले समय में और भी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इस तरीके को देखते हुए दोस्तों जज साहब की तरफ से अंतरिम आदेश दे दिया गया। लेकिन डबल बेंच के अंदर जैसा कि दोस्तों यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, अगर डबल बेंच में सरकार की तरफ से ये तथ्य रखे जाते हैं, लिखित में कहा जाता है कि जो भी यहाँ से अभ्यर्थी पास होंगे उनके लिए आने वाले समय के अंदर जो चीज़ें होंगी उन पदों को बढ़ा करके देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। क्योंकि आप सभी को पता है सभी याचिकाकर्ताओं वकीलों की तरफ से याचिकाकर्ताओं की जो मांग होती है वो यही होती है कि उनके भविष्य को दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखा जाए, उनके से हित प्रभावित ना हो। इसी वजह से वो कोर्ट आए हैं, जिस वजह से दोस्तों आप सभी को पता है कि कोर्ट ने यहाँ पर भर्ती पर स्टे दे दिया था। अब ऐसे में सरकार की तरफ से इस पॉइंट को लिखित में दिया जाएगा, वहाँ पर रखा जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों याचिकाकर्ताओं की तरफ से बात करें या फिर दोस्तों जज साहब की तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, और ऐसे में दोस्तों डबल बेंच से जो है सुनवाई भी शुरू हो सकती है, सुनवाई के साथ साथ काउंसलिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, तो पहली जो सुनवाई होगी चाहे वो हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, दोनों महत्वपूर्ण रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछते भी रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो पहले दोस्तों ऑर्डर दिया गया था 21 मई 2020 को, उस ऑर्डर के संदर्भ में दोस्तों जो है यहाँ पर एडवाइस ही देने की कोशिश की जाएगी, या फिर एडवाइस लेने की कोशिश की जाएगी, या सरकार को डायरेक्शन नोटिस देने की जो कोशिश है वो की जाएगी शिक्षा मित्रों की तरफ से। क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर रिमेनिंग शब्द को लेकर काफ़ी बवाल मचा था। बाद में दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। सरकार 69,000 पदों पर भर्ती करा रही थी, फिर शिक्षा मित्रों की तरफ से दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर दोस्तों जो एजेंसी फाइल कर दी गई, जिसके अंदर शिक्षा मित्रों की तरफ से 37,000 पदों को होल्ड करने की दोस्तों जो मांगे वो रखी गई। क्योंकि टोटल 45-46 शिक्षा मित्र हैं, 8,060-65 में पास हुए हैं। तो उनका कहना है कि जज साहब की तरफ से ऐसा कहा गया है, मतलब डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई है। इसकी सुनवाई दोस्तों 9 तारीख को ही होगी। तो पहली जो सुनवाई होगी चाहे वो डबल बेंच में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी, वहाँ से दोस्तों आपको क्लियर देखने के लिए मिल जाएगा कि जज साहब की तरफ से आखिर रिमेनिंग शब्द को लेकर कहा क्या गया है, और जो भी चीज़ें होंगी वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सरकार को दोनों जगह जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक साइड देखा जाए डबल बेंच से, तो उम्मीद है दोस्तों काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है। अगर सरकार जो जवाब दोस्तों बाहर दे रही है या फिर बाहर जो अगर बयान देखने के लिए मिल रहे हैं, इन्हीं बयानों को कोर्ट के अंदर रखा जाता है और लिखित में दिया जाता है। क्योंकि एक बार जब लिखित में दे दिया गया तो ऐसा नहीं कि सरकार उससे जो पीछे हट जाएगी। कई अभ्यर्थी पूछ भी रहते सर ऐसा नहीं कि 100% होगा ही होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर अगर सरकार वहाँ रिटर्न में देती है तो उससे वो पीछे नहीं हटेगी। तो इससे बेनिफिट दोस्तों आप सभी का है। लेकिन ट्विटर पर जो आज देखने को मिला, आखिर वो क्यों हुआ इसके संदर्भ में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
आपको ये चीज़ें वो देखने की मिल गई हैं। अब ऐसे में हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं भर्ती पूरी ना हो पाए, तो दोस्तों और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये तो दोस्तों हाई कोर्ट की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी को बता ही चुका हूँ। 9 तारीख की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, जहाँ पर शिक्षा मित्रों के जो कन्फ्यूजन है वो दोस्तों वो दूर होने की पूरी संभावना है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या क्या वहाँ रखा जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, वो भी दोस्तों फाइल होने की पूरी संभावना। नोटिफिकेशन मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखा दिया था। तो दोस्तों डबल बेंच से काउंसलिंग शुरू हो सकती है, उम्मीदें हैं। और इस पॉइंट को अगर दोस्तों वहाँ पर रखा जाता है तो 100% यहाँ से उम्मीद है कि स्टे पहली सुनवाई में हट सकता है, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है डिसीजन तो जज साहब ने लेना है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो 69,000 के अंदर काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि कौन सी सीटें जुड़ सकती हैं। कई बार मैंने आपको बताया कि 22 या सीटें जुड़ने की संभावना नहीं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 68,500 की सीटें हैं। तो ऐसे में कई अभ्यर्थी लगातार मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आपकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि जो 22 सीटें वो इसके अंदर नहीं जुड़ेंगी, लेकिन फिलहाल अगर 22 सीटें जुड़ने की बातें आई हैं तो पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 69,000 के अंदर सीटें जुड़ सकती हैं। हमारे पास पद खाली पड़े हैं। इस केस के अंदर सरकार की तरफ से या फिर अगर बात करें मंत्री जी की तरफ से 22 सीटों को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया, ना 68,500 को लेकर किया गया था। ठीक है, लगातार अभ्यर्थी ऐसी चीज़ें करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 22 सीटें 68,500 वाली खाली नहीं है। मीडिया रिसोर्सेज की माने तो लगभग 200 उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ अगर बात करें प्राइमरी में लगभग 2,24,000 के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं। 2,24,000, ठीक है, प्राइमरी के अंदर। अगर आप जूनियर की बात करते हैं लगभग 50,000 पद दोस्तों उसके अंदर भी खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर 2,24,000 में से 69,000 पदों को आप निकाल देते हैं तब भी दोस्तों जहाँ पे 1.25 लाख के आसपास पद अभी भी खाली हैं। तो ऐसे में ये नहीं है कि दोस्तों सिर्फ 22,000 पदों को उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो पदों की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी 95-90,000 के आसपास, है ना। तब भी लगभग 230-20,000 के आसपास सरकार के पास और भी पद हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। तो इस केस के अंदर यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि 22 सीटों को ही जोड़ा जाएगा, उसकी एक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। समय समय पर सरकार की तरफ से बताया जाता है कभी 30,000 वैकेंसी, कभी 26,000 वैकेंसी, कभी 240-35 भी देखने को मिली थी। तो आने वाले समय के अंदर वैकेंसी तो आएगी, लेकिन 2021 तक आने की संभावना है, मतलब यूपी टेट के बाद ही उम्मीद अब देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीटें जुड़ने की बात की गई है तो सीधी 22,000 ही आ जाएंगी। और भी बहुत सारे सरकार के पास पद खाली पड़े हुए हैं, उनको इसके अंदर ऐड ऑन किया जा सकता है। आने वाले समय के अंदर इसको लेकर भी दोस्तों आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अगर सीटें ऐड की जाती हैं तो 100% दोस्तों आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये तो दोस्तों 22 सीटों को लेकर मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ सवाल देखने के लिए मिलता है 69,000 के अंदर सीटें कितनी जुड़ सकती हैं, यहाँ पर जो बयान देखने को मिला है। एक अभ्यर्थी बहुत अच्छा सवाल भी मुझसे पूछा था कि सर अगर एक नंबर बढ़ जाएगा तो 4 से 5,000 अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे। अब यहाँ से जब 4-5 हज़ार अभ्यर्थी चयनित होंगे तो क्या सिर्फ वो 4-5 हज़ार को ही लिया जाएगा, किसी और को भी देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। सीधी सी बात मैं आपको बता दूँ कि जो नंबर बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि जिनके नंबर बढ़ गए उनको ले लिया जाएगा। जो मेरिट होगी मेरिट के अकॉर्डिंग दोस्तों सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। उसमें से आपको भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जो लोग दोस्तों उस मेरिट के अंदर आते हैं, चाहे फिर 68,500 की वजह से सीटें खाली रहेंगी, यहाँ पे वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग के बारे में बता दीजिए। फिलहाल मैंने आपको कई बार बताया हुआ पहले, लेकिन जब तक दोस्तों अगर पहली काउंसलिंग नहीं हो जाती है या फिर अगर हम बात करें उसको नंबर बढ़ने वाला जो मैटर है वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक सेकंड काउंसलिंग बात करना कहीं ना कहीं दोस्तों जो है थोड़ा सा जल्दीबाजी हो सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक नंबर बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहे हैं या फिर एक भी नहीं बढ़ रहा है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर हम बात करें दोस्तों 22 सीटों के बारे में या फिर दोस्तों हम बात करते हैं कितनी सीटें जोड़ने के बारे में, तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार की तरफ से 2 से 4 या 5,000 सीटें बढ़ा दी जाएं या फिर दोस्तों और भी ज़्यादा बढ़ा दी जा सकती हैं। लेकिन 100% कोई डाटा तो नहीं दिया गया है। तो आने वाले समय के अंदर सिर्फ दोस्तों सरकार की तरफ से ऐसा बयान कहा गया है कि अगर लोग बढ़ेंगे या फिर कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आती है तो आने वाले समय में जो हमारे पास पद खाली पड़े हुए हैं उनके अंदर हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो आप फिलहाल इंतजार करें, हो सकता है उसको कुछ पद ऐड हो जाएंगे आने वाले समय में, या फिर जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों वो तो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन यही है कि सरकार इसको कितना इंप्लीमेंट करती है, और साथ में इस चीज़ को लेकर अगर हाई कोर्ट में भी रख देती है तो हाई कोर्ट के सामने हमेशा दोस्तों जैसा कि आपको पता है याची पक्ष की तरफ से ये चीज़ें रखी जाती हैं कि इनके जो अगर भविष्य के लिए हमारे याचियों के भविष्य के लिए सोचा जाना चाहिए, भर्ती सरकार पूरी कराने वाली है तो इस केस के अंदर सरकार को दोस्तों यह बेनिफिट मिल सकता है और यहाँ से काउंसलिंग कराने की जो दोस्तों प्रक्रिया है वो शुरू भी होने की पूरी संभावना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों आने वाले समय के अंदर अगर देखा जाए तो
सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई, उसी के बाद दोस्तों भर्ती का जो भविष्य है वो स्पष्ट तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में कई अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके ये भी कहते हैं कि सर टॉपरों की जांच भी होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा भी है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कई बार दोस्तों देखने के लिए नहीं मिल पाती है और इसी वजह से दोस्तों जो मामला लगातार फंसा रहता है। और यहाँ पर भी दोस्तों मैंने आपसी को बताया था कि लगातार दोस्तों आपको देखने मिले 8 लोग गिरफ्तार भी किए गए और कई बार ऐसे मामले देखने के लिए मिल भी रहे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी दोस्तों जाँच के जो आदेश हैं वो नहीं दिए गए। तो फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए 69,000 के अंदर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि अगले हफ्ते से शुरू होगा। कितनी सीटें जुड़ सकती हैं, कौन सी सीटें जुड़ सकती हैं, इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी आने वाले समय के अंदर दोस्तों और भी चीज़ें आप सभी को स्पष्ट करते जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।